Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 3rd standard subject social study chapter number 2 Earth the living planet. So यह हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। मैंने चैप्टर नंबर 1 में व्हाट इज़ द यूनिवर्स, व्हाट इज़ द सन, स्टार, मून, प्लैनेट, है ना, हाउ मैनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, कितने प्लैनेट्स है ना, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश, लिटिल बिट यूज हिंदी ऑल्सो। सो या आई एम यूजिंग दैट वन ऑल्सो। तो अब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी क्या होता है, see if you not understand also, if you watch it twice and revise you again and again topic, so definitely you will be learn that one and that things fix in your mind. Okay, पहली बार में सबको हार्ड लगता है, सबको मतलब बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन जब हम वही चीज़ें बार बार करने लगते हैं तो हमें आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, I also feel to make a chapati is very difficult, but I learn. Then now I feel yeah easy. Okay, so you also try. तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी क्या होता है, तो लिविंग थिंग्स यानी कि जिसमें जान होती है, जैसे कि हम खाना खा सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी, एनिमल्स यानी कि जानवर जो कि खाना खाते हैं, है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन प्लांट्स, प्लांट्स और ट्री तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उनकी जो सारी हरकतें होती है एज अ लिविंग थिंग्स जैसे है ना। जैसे कि उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो नीचे से सॉइल से क्या करती, पानी ऑब्जर्व करती, वाटर ऑब्जर्व करती है। यानी कि जैसे हम पानी पीते हैं ग्लास से, वैसे ही ये जो हमारे प्लांट्स है वो भी जो ये नीचे रूट्स दिए गए हैं उससे वो पानी पीते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और जो उनके पत्ते हैं वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कुछ वो भी लेते हैं। और उनकी जो पत्तियां होती है वो सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ कर कर वो वहाँ पर खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ गया। देन नॉन लिविंग थिंग्स यानी क्या, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिसमें जान बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें दो चीज़ें हैं, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। मैन मेड यानी कि जो इंसानों का बनाया हुआ है, और नेचुरल यानी कि जो कुदरत से पहले से ही था। जैसे कि माउंटेन यानी कि पहाड़ को किसी इंसान ने बनाया है क्या, नहीं। पत्थर को किसी इंसान ने बनाया है, नहीं। सूरज चांद इसको किसी ने बनाया है, नहीं। तो ये क्या आएगा, नेचुरल थिंग्स में आ जाएगा। और मैन मेड यानी कि जैसे कि स्कूल बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, ओके, पुल, तो ये सब क्या है, मैन मेड थिंग्स है, क्योंकि इसे इंसानों ने बनाया है। यहाँ तक कर हमने देख चुके थे, तो हम अभी इसका बचा हुआ पोर्शन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो हमारी अर्थ रियली फ्लैट है, ये सबके मन में डाउट आया, है ना। तो 500 years ago a very nine Magellan Portuguese sailor set out with a fleet of ships on a long from Spain. He kept sailing in one direction. तो ये जो यहाँ पर आप ये आदमी देख रहे हो, है ना, ये कुछ सामान बेचा करता था। तो ये एक जगह से दूसरे देश में जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं स्टोरी बता देती हूँ। ये अपनी शिप थी जो मैगेलियन की, ये क्या कर रहा था, एक ही डायरेक्शन पे चला रहा था। तो तब क्या हुआ, वो जहां से स्टार्ट किया था वो उसी जगह पर पहुंच गया। तब ही रियलाइज द अर्थ शेप इज द राउंड एंड he discovered the
अर्थ शेप इज द राउंड। किसने? मैगेलियन में। सी, मैगेलियन proved that the earth is round like a ball। proved यानी कि उसने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया? कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? राउंड शेप की है, लाइक अ बॉल, नॉट फ्लैट एज पीपल अर्लियर थॉट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि हमारी जो धरती है प्लेट की तरह फ्लैट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनने क्या किया? डिस्कवर किया कि अर्थ का शेप क्या है? बॉल के जैसा राउंड है। बट हम अर्थ का स्टैंडर्ड शेप नेम क्या है? जियोइड। नॉट राउंड, जियोइड वी कैन से। फिर एस्ट्रोनॉट इन फ्यूचर प्रूव्ड। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो उनने भी प्रूव किया कि पीपल हु हैव बीन trained to travel in space or rock, when astronaut looked at the earth from the outer space, they found that it looked like a hug ball। तो जब क्या बोलते हमारे एस्ट्रोनॉट है, जब ये स्पेस पे गए तब उन्हें भी हमारी अर्थ कैसी दिखाई दी? बॉल की ही तरह दिखाई दी। तो फिर उसका जो ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं तो उसमें you are the very little, that's why we want to make you understand, that's why we are using the look like a ball shape or ball round, okay, but we can call the standard shape of earth geoid। तो ऐसा हुआ। देन राकेश शर्मा, an India Air Force pilot, was the first Indian astronaut to go to space, and Kalpana Chawla was the first Indian born woman to travel in space, है ना। तो ये जो स्क्वाड्रन लीडर थे, कौन? राकेश शर्मा। ही इज अ फर्स्ट एयरफोर्स पायलट, जो जो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं ना, हम उन्हें पायलट बोलते हैं। देन जो हमारे एरोप्लेन्स चलाते हैं हम उन्हें भी पायलट बोलते हैं। तो राकेश शर्मा इंडिया के क्या थे? फर्स्ट पायलट थे। और कल्पना चावला थी, वो भी इंडियन वुमेन फर्स्ट। कौन थी? ऐसी इंडियन वुमेन थी फर्स्ट जिसने ट्रैवल में स्पेस ट्रैवल किया। कहाँ पर? स्पेस पर। Okay, Kalpana Chawla was the first Indian born woman to travel the space. Okay, whatever you are reading, did you know that one is given box for the extra knowledge? Okay, if children will look the earth in space, so our earth is look like exactly same. See how our earth is look like a blue ball. Yes, that's why we can call the blue planet। then यहाँ पे what is the horizon, है ना। look from the distance and land sky seem to meet, but in really they do not meet, है ना। the place at which and the land and sky appear to meet is called horizon। example C, land meet coast, है ना। तो इससे ही हम कहते हैं horizon। coast यानी क्या होता है? this one is the coast। okay, और लैंड एंड स्काई अपेयर टू मीट सी, यहाँ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दिस वन इज द हॉरिजोन, द लैंड एंड सी आर मीट एट द कोस्ट, तो इसे हम बोलते हैं कोस्ट। ठीक है, यानी कि पानी और लैंड साथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे एरिया को हम कोस्ट कहते हैं। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो ये क्या है? हमारा स्काई है, वी नो ऑलरेडी दिस थिंग। अब वो द अर्थ इन द स्काई इट्स लुक
blue. It is a really not so. तो जो हमारा स्काई है वो ब्लू नहीं है. ओके, इट इज जस्ट अ वास्ट स्पेस इज सराउंडिंग द अर्थ. जो हमारा अर्थ है ये बहुत ही जो स्पेस से घिरा हुआ है ना. इसके बाहर में क्या है? स्पेस है अर्थ के बाहर में. इसलिए दैट्स व्हाई आवर अर्थ, it is just vast space surrounded the earth. The sun and star and the moon are heavily bodies in this space. तो हमारा जो अर्थ है, जो स्काई है, स्काई ब्लू कलर का नहीं है, वो वास्ट स्पेस की वजह से ब्लू कलर का दिखता है. देन जो सन, स्टार, मून, ये क्या है? हेवीली बॉडीज है जो कि हमारे स्पेस में है. सी, गिव वन वर्ड्स. दिस मस्ट बी लर्न. The green words atmosphere, coast, horizon, astronaut. Okay, this must be learned. This will in exam will come give one words. Okay, question कैसा दिया रहेगा? Give one words करके. अब है next, true and false. This also must be learned. Okay, an astronaut is a person who travels around the world. So ये क्या है? फॉल्स है. आंसर क्या है? फॉल्स है. बिकॉज एस्ट्रोनॉट travels around the space, not a world. Okay, the earth is a hug ball of burning gases. Okay, so this one is false. because क्या है? जो sun हो गया, the sun is a hug ball of the burning gases, not a earth. Magilla sailed in a one direction and finally ship reached the place from where it had started. तो ये भी क्या है? आंसर ट्रू है. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स, थर्ड इज ट्रू. देयर इज अ मोर लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन अ वाटर. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी अर्थ है वहां पर water bodies ज़्यादा है, land. Yeah, water body is more, but here is what saying? Land is more. So this one is the false आ जाएगा. The sky is the vast space in the universe. The sky is a vast space in the universe. True. Long question answer we already written in class. MCQs. The land and sky appear to meet at the. आंसर क्या आएगा इसका? हॉरिजॉन करके आएगा. All living things need this is order to live. एयर आ जाएगा. ओके, a person who is trained to travel in a spacecraft is called astronaut. Portugal. Then earth is a shape like a ball. Okay, like, share, subscribe. Okay, so yes, this exercise should be prepared. And how to draw the earth, this also prepare. Then one more thing, that one give one word should be prepared for 3 marks. Then MCQs for the 3 marks. Then true and false must be prepared for the exam purpose. Then what is the star, what is the constellation, solar system, 8 planets name. Okay, these all things learn and prepare well and do your best. Okay, and yeah, do your best and don't worry about it anything. Okay, it's just a marks. Okay, marks not decide the life. Okay, what you will be in your future. So don't worry, prepare well, cool and calmly. All the best.